दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है बेनीराम। मैं राजनीति की हलचल लेकर के आपके समक्ष हूँ। आप देख रहे हैं राजनीति की हलचल। हलचल दोस्तों तो मचती है कहाँ? हलचल मचती है जहाँ धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। ऐसी हलचल आखिर मचती क्यों है? क्योंकि लोगों का आह्वान किया जाता है कि जहाँ कहीं धार्मिक कार्यक्रम होता है तहाँ लोगों का आह्वान किया जाता है, न्योता दिया जाता है कि आप लोग आइए, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। तो धार्मिक कार्यक्रम नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है पूरे देश में, धर्म का प्रचार किया जा रहा है। इसी के कारण चलते हुए मौतें हो रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो जगह जगह पर मृत्युएं हो रही हैं, लोगों की हादसा हो रही है। आपने देखा होगा कि अयोध्या में कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। कल जो है एक हादसा हुआ, उसमें भी 7 जानें चली गईं, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और प्रयागराज में जो हादसा हुआ उसको देखते हुए सरकार के तब कान खुलते हैं, तब आंखें खुलती हैं जब कोई हादसा हो जाता है। आपने तमाम ऐसे धार्मिक उत्सवों में देखा होगा कि इसी तरीके से बहराइच में धार्मिक उन्माद फैलाया गया, जहां भी तमाम लोग जो है वहां क्षतिग्रस्त हुए, कुछ जेल को चले गए, कुछ जानें चली गईं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है कि जैसे लोगों की जानें चली जा रही हैं। ऐसी व्यवस्था महाकुंभ में बताया जा रहा था कि की गई है कि हम लोगों को बड़ा सुरक्षित रखेगी सरकार, रखेगी, कहीं कोई हादसा नहीं होगा, कहीं कोई बवाला नहीं होगा। लेकिन गरीब लोगों की को कहीं जगह और ठौर नहीं है, क्योंकि जहां मारे जाते हैं वहां गरीब लोग मारे जाते हैं, आम जनता मारी जाती है, कोई वीआईपी लोग नहीं। क्योंकि वीआईपीओं के लिए तो सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। वीआईपी लोग तो वीआईपी रास्ते से जाते हैं, वही संगम घाट तक पहुंच जाते हैं। उनके चलते हुए और ये रास्तों पर भीड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ इतने वीआईपी लोग जा रहे हैं, जैसे उनके साथ तमाम नेतागण और तमाम जुट जाते हैं और ऐसे में तमाम हलचल मच जाती है पूरे मेले में। इसी बात को लेकर के जो है सरकारें अपील करती रहीं कि आप आइए, मेले में आइए, महाकुंभ देखिए। हमारी व्यवस्था कैसी है? हमारी व्यवस्था कैसी है? इतनी बढ़िया व्यवस्था आज तक कोई नहीं कर सका। पिछली सरकारों पर लोग उंगलियां उठाते रहे कि पहले व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, पहले कैसा महाकुंभ हुआ था, आज हम कैसी व्यवस्था की है, हमारी व्यवस्था को देखिए और स्नान करिए। अपील करते रहे, न्योता देते रहे। इसी अपील को देखते हुए, न्योता को पाते हुए लोग महाकुंभ में पहुंचने लगे। हमने तो पहले ही अपील किया था, कल अपील किया था कि आप जहां कहीं हो वहीं रुकिए, संगम स्नान करने के लिए मत जाइए, जहां गंगा मिल जाए वहीं स्नान कर लिए। आप गंगा में अगर आस्था रखते हैं तो वहीं स्नान कर लीजिए। अब आखिर जो हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुई, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोग क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा तो बूढ़े और बच्चे मरे होंगे। अब अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग घायल हैं। लेकिन ऐसा उन्माद नहीं फैलाना चाहिए धार्मिक, जैसे लोगों की जान चली जाए। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी कोई ठहराएगा ही नहीं। जिम्मेदार बेचारे पुलिस वाले होंगे, क्योंकि वह ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटा, लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनको लोग मान ही नहीं रहे हैं। पुलिस वालों को हटा दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा कि तुमने बढ़िया देख रेख नहीं की। अरे उनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती उन्हीं को दी जाएगी, क्योंकि वह सबसे निचले स्तर पर पोस्ट हैं और उन्हीं वही जिम्मेदार हैं, और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों को हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिम्मेदार तो में उच्च लोग हैं, नेतागण हैं, जो अपील कर रहे हैं कि आइए,
भीड़ जुड़ रही है, आप भी इसमें हिस्सा लें। अरे हिस्सा तो सबको लेना चाहिए, लेकिन अपनी जान को तो भी बचाना चाहिए। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको चिन्हित किया जाए और उनको चिन्हित करके उनके घरों तक उनकी डेड बॉडी को पहुंचाया जाए और 25-25 लाख का उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिनकी परिवार वालों की जानें चली गईं वह बेचारे कैसे संतोष करेंगे, कैसे संतोष, उन्हें कहाँ उनका ये किसी का बच्चा मर गया होगा वो कैसे वापस होगा। और ऐसे तमाम लोग तो वहाँ व्यापारियों के बच्चे, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो फूल बेचते हैं, मालाएं बेचते हैं, वह ही घाट पर डटे होंगे, उनकी भी उसमें तमाम जानें चली गई होंगी। ऐसे तमाम लोगों की जानें चली गई। बताओ, सरकार आज रोक रही है, बैरियर लगा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आप न जाएं, आपको रोका जा रहा है, आप मेले में न जाएं। तमाम जगहों पर बैरियर लगा कर रोका जा रहा है। आज इसी तरीके से अगर कल परसों से ऐसी व्यवस्था की जाती कि आप थोड़े थोड़े लोग जाएं, कल चले जाएं, परसों चले जाएं, नरसों चले जाएं, अभी बहुत दिन मेला चलेगा, जब भी मन करे तब चले जाना, तो लोग शायद ऐसी हादसा न होती। अभी इस हादसे के जिम्मेदार आखिर कौन है? हम यही बार बार कहते हैं कि धार्मिक उन्माद ऐसा न फैलाया जाए जिससे जान हानि हो जाए। जान हानि अगर हो गई तो जान फिर दोबारा नहीं मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।